कैसे हैं स्टूडेंट आप? स्वागत है अपनी इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। अगर आप कोई यूजी कोर्स, पीजी कोर्स या किसी डिप्लोमा कोर्स के लिए अपने लिए कोई यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बरेली के लिए। ये वैसे तो टियर 3 सिटी की एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। 70 एकड़ में फैली हुई है यूनिवर्सिटी, जिसकी अगर मैं बात करूं, जी हाँ 70 एकड़ फैली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, फैसिलिटीज हर तरह की मिल जाती है। आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, मीन्स कोर्सेज कौन कौन से हैं जो ऑफर कोर्सेज हैं, प्लेसमेंट्स क्या है, और इसके अलावा इनका इनोवेटिव आइडियाज़ क्या है, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर्स क्या है। तो हम सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं पूरा ध्यान से देखना। तो आज की अपनी इस वीडियो में इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बरेली के बारे में आज हम सीखेंगे और जानेंगे इसके प्लेसमेंट्स, रैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑफर्ड कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्सेज, कैंपस फैसिलिटीज और मैनी मोर। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अगर आप भी किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हैं तो गाइस एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अभी एडिशंस का टाइम चल रहा है और ऐसे में यूजी कोर्स, पीजी कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स या डॉक्टरल कोर्स आप करना चाहते हैं, जो कि आप मैनेजमेंट कोर्स भी हो सकता है या फिर आपका टेक्निकल कोर्स भी हो सकता है, तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। एज ए करियर काउंसलर, एज ए लेक्चर ऑफ कॉमर्स, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन अवर चैनल। बाकी मैंने इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर आप किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए समझते हैं आज क्या क्या चीज़ें होने वाली। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इनके अप्रूवल्स की बात करें तो नैक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यूजीसी अप्रूव है, एआईसीटी अप्रूव है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है, एआईयू से अप्रूव है, एनसीटी से अप्रूव है, और भी बहुत सारे अप्रूवल इसके पास ऑलरेडी हैं। इंडिया में ये यूनिवर्सिटी, वैसे तो इंडिया में 1000 से तो यूनिवर्सिटी आप सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं मिल पाता, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, और फिर भी फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बरेली की बात करूं तो इसके फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे ना आप, और उसके बाद इसकी फैसिलिटीज़ को देखेंगे तो आप सच में ही मतलब शॉक्ड हो जाओगे कि इस फीस रेंज में कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। लेट्स सी गाइस, अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ ना तो यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम से लेकर कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल भी अलग अलग, गर्ल्स अलग, बॉयज़ अलग फैसिलिटीज़ मिल जाती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वाईफाई कैंपस है, कैफेटेरिया है, और मैनी मोर ऑप्शंस, जिसमें इनके जो इवेंट्स होते हैं ना और इकोसिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास है। तो चलिए 70 एकड़ के इस एरिया में फैले हुए यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट से ही बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 30,000 से ज़्यादा प्लेसमेंट्स अब तक दे चुके हैं, जिनका एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 90% स्टूडेंट प्लस प्लेसमेंट हुई थे 2023 में, ठीक है। और 100+ कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं सीटीसी अप टू 5 लाख और अबव, यानी कि 100 से ज़्यादा कंपनीज इनके पास ऐसी है जो 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एलपीए देती हैं, जो कि एक मिनिमम एलपीए रहेगा, और हाईएस्ट एलपीए जो है 41 लाख पर एनम, यानी कि 41 लाख सालाना सैलरी यहाँ पे मिल सकती है, अब जो इन्होंने यहाँ पर दी है। अब यहाँ पे देखिए, रिक्रूटर्स 1000 से ज़्यादा है इनके पास। अब अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो कौन कौन सी कंपनी ऑफर्ड करती है यहाँ पर, इन्फोसिस हुआ, आपका इनपुट हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, जियो हुआ, और पेटीएम हुआ, ठीक है, कॉग्निजेंट हुआ, और इंडिया बुल्स हुआ। ऐसी मैनी मोर कंपनीज आर देयर जो इनके पास हैं रिक्रूटर्स के तौर पर। लुक एट हियर गाइस, चाहे अमेजन ले लो, एडोबी ले लो, एक्सेंचर ले लो, ये आप देख सकते हैं, विप्रो ले लो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज सब यहाँ पर है जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव्स रखते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, और बड़े लेवल पर यहाँ पर प्लेसमेंट दी जाती है। अब अगर इनके कोर्सेज की बात करें तो विच कोर्सेज दे आर प्रोवाइडिंग, तो कोर्सेज में आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है, और उसके अलावा डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी हैं। अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ प्रोग्राम जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके अलावा मैकेनिकल हो गया, ये सब साइंस रिलेटेड हो गए आपके। आगे चलेंगे तो आर्ट से अगर बात करें, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, एंड एलएलबी अगर कोई करना चाहता है, इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर कोर्स होता है, और उसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, यानी कि बीकॉम ऑनर्स कोई करना चाहता है, जिसकी एलिजिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पे आप देखिए एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, 3 साल का एक कोर्स है, जिसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ 50% सिर्फ आपको लेनी है 12th में। अगर कोई SC ST है तो 45% से आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर वाइज, जो कि बहुत माइनर सा अमाउंट है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है फैसिलिटीज़ को देखते हुए।
उसके अलावा यहाँ पर और कोर्सेज की बात करें, लाइक अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज में चाहे आपका फैशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, मैनेजमेंट हो, सभी से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर कोर्स के रिगार्डिंग बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आप चेक करिए फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 4 साल के इस कोर्स में, जिसकी एलिजिबिलिटी है सिर्फ 12 पास आउट जिन्होंने की है, और वो भी पीसीएम, पीसीबी या फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर से आपने अपनी 12th किया हो, सीनियर सेकेंडरी, देन उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी है ना वो भी सिंपल सी है सभी जगह पे, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। सो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स को, जिसमें अगर फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ आप कंपेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम फीस 1 लाख पर एनम है, जिसमें 50% मार्क्स चाहिए आपके 12th में, और वही 45% चाहिए SC ST को करें। तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल सी है, 50% मार्क्स के साथ 12 बेस पर आप इन ग्रेजुएट कोर्स यूजी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहीं अगर पीजी कोर्स की मैं बात करूं तो अगर आप एमटेक करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं 80,000 पर ईयर का रहने वाला है, और 60% मार्क्स चाहिए आपको अपने ग्रेजुएशन में, और इफ़ यू आर फ्रॉम SC ST तो आपको यहाँ पर 55% में ही हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करूँ जिसके लिए ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है, जी हाँ, अगर मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं MBA की बात करता हूँ, वो भी ड्यूल स्पेशलाइजेशन में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहते हैं, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी तलाश रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कैट एग्जाम दिया, GMAT दिया और वहाँ पर हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं आई। ऐसे में हम कैसे अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करें। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से आप एडिशन लो, मैं बस ये कहूँगा कि एक बार जाके चेकआउट करो यूनिवर्सिटी को। अगर आपके नज़रिए से लगता है कि हाँ ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो हमारी नीड्स है उसको पूरा करती है और अप्रूवल्स हैं, तो आप जाके एडिशन ले सकते हो, वो अपने आप देखिए। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो टोटल आप फीस चेक कर सकते हो, एवरेज 135 के 1,35,40,000 पर एनम में यहाँ पर आपका फीस रहती है, जो कि बहुत माइनस ही है। और वही 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, उसके बेस पर आप यहाँ पे जाकर एडिशन ले सकते हो इन MBA, वो भी ड्यूल स्पेशलाइजेशन में। एडिशन प्रोसीड्यूर क्या है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी किसी ने कैट मैट एग्जिट दिया है ATM में तो उसको भी बेसिस पर यहाँ पर हो सकता है। बाकी सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लेवल पे, स्कोर के लेवल पर आपको यहाँ पे एडिशंस मिल जाता है। एडिशंस के लिए अप्लाई करना बहुत सिंपल है। जैसे आप यहीं पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए डिटेल आ जाएगी, उस पर आपको अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है एंड सबमिट कर देना है। सो पहले इनके यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, चाहे एकेडमिक ब्लॉक्स की बात करें तो वेल डिज़ाइन एकेडमिक 3 ब्लॉक्स यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स है, उसके अलावा बात करें तो 120 स्मार्ट क्लासरूम्स आपको दिख जाते हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो कंप्यूटर लैब 750 कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ इनके पास ऑलरेडी 10 हाई सर्वर बेस्ड क्लास लैब्स हैं। रिसर्च लैब्स मिल जाती हैं, वर्कशॉप मिल जाती हैं, फायर टेस्टिंग लैब्स मिल जाती हैं, फोरेंसिक लैब्स मिल जाती हैं, लैंग्वेज लैब्स मिल जाती हैं, और साइकोलॉजी लैबोरेटरीज भी मिल जाती है। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आप मिल जाता है, और कन्वोकेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। फीस स्ट्रक्चर से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर बेनिफिशियल मिल जाती है। अगर मैं 360 व्यू की बात करूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दिस इज 360 व्यू जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे फिजिक्स लैब है, सेमिनार हॉल है, पाथवे है इनका जो सेमिनार का है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें आप, वर्कशॉप लैब है इनकी, फैशन डिज़ाइन लैब है, CHD लैब है। देख सकते हैं आप, एंट्रेंस जो है आपका कुछ इस तरह से कंप्यूटर सेंटर का यहाँ पर पड़ता है। ऑडिटोरियम आप चेक कर सकते हैं गाइस, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि मैंने तो यार किसी यूनिवर्सिटी में अब तक देखा नहीं है। सेंट्रल पैसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एकेडमिक में किस तरह से यहाँ पे आपका एकेडमिक ब्लॉक थर्ड है, जिससे 3 ब्लॉक्स इनके ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो पाथवे है वो कुछ इस तरह से आपका जाता है। ये कैफेटेरिया आ जाता है। कैफेटेरिया के बाद बात करें, कैफेटेरिया भी 2 यहाँ पर बने हुए हैं। लाइब्रेरी आप चेक कर सकते हैं, लाइब्रेरी का वर्टिकल टूल देखिए, लाइब्रेरी का जो रीडिंग रूम है वो आप चेक कर सकते हैं। और ये सारी फैसिलिटीज़ जब मैंने देखी यार, गेमिंग जोन भी आप देख सकते हैं, मतलब गेमिंग जोन तक यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे गेम वगैरह एंजॉय करने के लिए। और फार्मेसी लैब आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल लैब जो है वो आप चेक कर सकते हैं। 2nd फ्लोर का जो एकेडमिक है वो आप चेक करिए, यहाँ पर ये देखिए मोड कोर्ट रूम भी आपको मिल जाता है। एंड दिस इज द क्लासरूम, ये आप चेक करिए, 360 व्यू आपको पूरा मिल जाता है क्लासरूम का, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको दी जाती है। ये देखिए एकेडमिक में आप जाएंगे तो वो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए 360 व्यू आपको मिल जाता है।
चेक करिए जरा। सो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वैसे तो टीयर 3 सिटीज में आती है ये यूनिवर्सिटी, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे भाई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को फेल करती है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ऐसा क्या यूनिवर्सिटी में बेनिफिट्स मिल रहा है, क्योंकि आप इसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। देखो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, एक मैनेजमेंट कोर्स, एक टेक्निकल कोर्स है जो साइंस रिलेटेड होते हैं। तो मैं चीज कहूंगा कि जहाँ जो मुझे रियलाइज हुआ इस यूनिवर्सिटी में वो है कि गाइस इनके पास ना मैनेजमेंट कोर्स का काफी अच्छा रिकॉर्ड है। जिस जैसे मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं या हाई सैलरी की बात करूं या प्रीवियस स्टूडेंट्स या एलुमनीज रिव्यूज़ की बात करूं, तो उस कंडीशन में मुझे लगा कि मैनेजमेंट की फील्ड में काफ़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। बाकी किसी भी कोर्स को करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे कंपेयर जरूर कर लिया करें। इस यूनिवर्सिटीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा और लिंक्डइन लर्निंग के साथ इनका ऑफिशियल टाई अप है, जिसका बेनिफिट आपको मिल जाता है जब आप यहाँ पे एडिशंस लेते हैं। और अगर गाइज यहाँ पर इनोवेटिव इकोसिस्टम की बात करूं तो अगर मैं बात करूं आईआईसी की, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के साथ इनका टाई अप है। देख सकते हैं आप, इनवर्टीज यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MIC। इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है तो यहाँ पर एक इंक्यूबेशन टीम है जो आपको इनोवेशंस को बढ़ावा देती है। जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिल जाती है, एक्सपर्ट मेंटोरशिप मिल जाती है, स्टार्टअप सपोर्ट सर्विसेज मिल जाती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। क्योंकि इनका पर्पज़ है जो भी आप डिज़ायर लेके आते हो, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, इंक्यूबेशंस, उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरियल इनोवेटर्स आइडियाज़ लेकर आते हैं ना, उसको ये आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। केवल यूपी की यूनिवर्सिटी है जो इस बारे में सोच सकती है कि जो यंग्स है ना, जो यंगर्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अपने ही कैंपस में, अपने ही यूनिवर्सिटी में उनको प्लेसमेंट देते हैं, जॉब देते हैं, जिससे वो रियल टाइम एक्सपीरियंस कर पाते हैं रियल टाइम जॉब का। सो मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी आ जाती है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनली वो आगे बढ़ते हैं, जिनके पास आगे प्लेसमेंट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पे कोई यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, डिप्लोमा या किसी डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशंस लेने के लिए, तो इस यूनिवर्सिटीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस इतना सब कुछ किसी यूनिवर्सिटी में अगर मिलता है और वो किसी एक यूपी के शहर जैसे बरेली जैसे शहर में मिले और हमें रियलाइज हो कि ये कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मेरा कहना है एक बार विजिट जरूर करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंटरेस्टेड हो जाके ट्राई करो, अपनी काउंसलिंग कराओ और फीस स्ट्रक्चर वगैरह से कंपेयर करो, अच्छा लगे एडमिशन लो। और मैं तो कहूँगा एक बार कैंपस विजिट जरूर करके आना, मजा ही आ जाएगा। बाकी इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी।